चलिए भाई, नहीं रहने दो। फर्स्ट यूनिट जो है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू काकतिया सीमेंट्स लिमिटेड। फर्स्ट यूनिट में जो है यही फार्मूले है मेन अपने को, ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट और फाइंड प्रॉफिट एट सेल्स, ये दोनों सेम फार्मूले आखिरी के। तो ज़्यादातर पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट ये हमेशा पूछ रहा हूँ कैसा भी, ठीक है। फार्मूले याद करने का है और चीज़ों को समझना है। डेटा अपने को दे दिया है यहाँ पे, सेल्स 10,000 टन्स, सेल्स जो है 10,000 टन बेचे तो 5 लाख रुपए का हो रहा। मटेरियल उसमें 1 लाख का यूज़ हो रहा, लेबर 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया उससे। अब ये इन्फॉर्मेशन लेके अपने को जो है एक एक चीज़ कैलकुलेट करो बता। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इन रुपीस आता, इन सेल्स आता, ठीक है। फिलहाल इसमें इन सेल्स ले रहे हैं। उसका फॉर्मूला याद करना है, फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था मैं। फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, आप कितने भी परसेंटेज आउटपुट को बढ़ा लो या कम कर लो, आपका जो किराया देना है आपको देना है, आपका जो फिक्स अमाउंट जो है कई चीज़ों का जो रहता है वो चेंज नहीं होता, तो दैट इज़ फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज़्यादा होता, ठीक है। अगर कम चाय बेच रहे हैं होटल पे तो आपको मटेरियल कम लाना पड़ता, ज़्यादा चाय बेचेंगे तो ज़्यादा मटेरियल लाना पड़ता, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये फार्मूले के हिसाब से अपन वैल्यूज दी। अब अपने को दिए हुआ क्या है पहले वो देखेंगे, फिक्स कॉस्ट होना है, सेल्स होना है, वेरिएबल कॉस्ट होना है। यहाँ प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया अपने को, फिक्स कॉस्ट है और सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं। वेरिएबल कॉस्ट में आपको मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट को छोड़ के जो भी खर्चे रहते हैं पूरे वेरिएबल रहते हैं। फिक्स अगर अलग दे दिया उन्हें, रिमेनिंग क्या रहेगा पूरा वेरिएबल में चले आता। तो वेरिएबल तीनों को ऐड करके वेरिएबल बना लिए। इसका मतलब अपने को चारों चीज़ें भी मिल गए। सबसे पहले 3 लाख जो है सेल्स दिया हुआ है उन्हें, इनटू 5 लाख सेल्स, सॉरी फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख, 5 लाख सेल दिया हुआ है, फिर सेल्स 5 लाख और वेरिएबल कितना है ऐड करने पे 1,60,000। इसको इससे इनटू करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, 3,40,000 आता नीचे का, और ये 5 3 जा 15 नहीं ज़्यादा आता, 3 लाख इंटू 5 लाख है, समझे। कुछ करोड़ में कुछ कहाँ से आता भाई मेरे, 5 लाख इंटू 3 15 लाख होता, 5 लाख इंटू 3 15 लाख, 5 लाख इंटू 3 लाख। जीरोस कितने देख रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो लगते हैं उसको। 5 इंटू 3 प्लस 10 जीरोस, 15 लाख होते हैं। 15 लाख कहते हैं भाई, वहाँ का हिसाब करेंगे 15 लाख हो रहे थे, 10 जीरोस आते आगे, करोड़ से भी ज़्यादा है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000, 10,000, 15,000 करोड़ हो रही। समझे, मेरी फ्यूचर की कमाई है वो, उसे बैंक को लूटना है। चलिए भाई, तो यहाँ पे जो है डिवाइड करने के बाद में अपने को 4,41,176 आ रहा। अब ये है ब्रेक इवन पॉइंट, किसको बोलेंगे, अगर जो है सेल्स में 5 लाख का करूँ, ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोलेंगे जब मेरा सेल्स इस हद तक पहुँचेगा जहाँ से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक इवन। हमेशा याद रखो, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैं माल ख़रीद के लाया, समझे कि अगर मैं 3 लाख का माल लाया, 3 लाख का ला के अब उसको मैं जो करीब उसकी 4 लाख कीमत तय करा, समझो अगर 4 लाख अगर मैं तय करा तो मेरा प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज के जितने परसेंट माल बेचूँगा, 80% माल बेचने के बाद
या 70% माल बेचने के बाद मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होता, जब तक खाली असल में कटते रहता मैं, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन। सेल्स के हिसाब से क्वांटिटी आ जाती, पैसों के हिसाब से रुपीस आ जाते, ठीक है। इतने का माल बेचे बाद प्रॉफिट शुरू हो रहा, दैट इज़ इन रुपीस। उसका भी फार्मूला आगे देखिए। आगे ब्रेक इवन पॉइंट समझ में, ये टर्म याद रख लो। आगे जब बिजनेस करेंगे या प्रोफेशनल कोई लाइफ में जाएंगे तो ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही ना, ये आपको यूज़ होती है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ पी वी रेशियो, इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग जो अभी समझाया मैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। मैं देखो आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बेचने के बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम क्वांटिटी, ठीक है। तो पी वी रेशियो, तो यहाँ इसमें है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को फिक्स प्लस प्रॉफिट, या आप फिक्स प्लस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है अकाउंट्स में, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। तो आपको जो है फिक्स कॉस्ट अपने को जो 3 लाख था, प्रॉफिट उन्हें दिया हुआ था 40,000, दोनों को ऐड कर लिए, डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। 100 क्यों ले रहे हैं, परसेंटेज में लेना। तो 68% जब आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा सेल्स, उसके साथ आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो। ये है पीवी रेशियो। डन। ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि आप जो है कितना बेच लेने के बाद में सेफ साइड आ जाते बिजनेस, कितना सेफ आ गए। अब आपको सपोज के बारगस के अंदर लोग मार रहे, एग्जाम्पल ऐसे हरकतें करिए अपन, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से बच के लोगों से बारगस के जो है हद क्रॉस कर लिए, यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे निकल गए, तो आपकी सेफ्टी कितनी 2 किलोमीटर हो गई ना, ये हद में आए तो मारा करेंगे, तो दैट इज सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आ गया, लॉस से कितना आगे निकल गए अपन, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो अपन ये मालूम कर लिए कि अपना प्रॉफिट कहाँ से, अपना प्रॉफिट जो है मैं 4,41,000 का बेचे तो प्रॉफिट शुरू हो रहा अपना वहाँ से, उससे पहले 1 रुपया भी कम है तो लॉस में है अपन, तो इसका मतलब बारगस के अंदर है, ठीक है। सेल्स 5 लाख का करे और यहाँ पे ब्रेक इवन पे कब आए अपन 441 बेचने का, तो रिमेनिंग पूरा अपना सेफ साइड है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या अपनी नज़र में प्रॉफिट भी बोल ले सकते हैं अपन। आ गई बात समझ में। ब्रेक इवन निकाले ना अपन सेल्स, ब्रेक इवन अगर ये ऊपर नहीं करे हुए तो यहाँ ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिख के करना है पहले, वो मालूम करके ये, ठीक है। उठे इनमें से नेक्स्ट। अब यही सब अपने पास डिटेल्स है, तो अब इसमें मेरे को 50,000 अगर प्रॉफिट बनाना है तो मैं कितना सामान बेचना, अपन क्या देखे 5 लाख का बेचा तो 40,000 उसको आमदनी हो रही, अब अपने को 50,000 कमाना है। अब मैं सोचता हूँ अब ये महीने का कारोबार मेरा समझो कि 3 लाख कमाया मैं, अगर मैं 3 के 5 कमाना है तो मैं वो क्या करना, सेल बढ़ाऊंगा मैं या क्या करूँगा, कितना सेल करे तो बचता, दैट इज, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सेल्स नहीं मालूम है अपने, तो उसको लेफ्ट साइड में रख दिए। फार्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है डिजायर्ड अपना 50 बाई पीवी रेशियो जो अपन ऑलरेडी निकाल दिए। तो पीवी रेशियो में जो है यहाँ पे एडजस्ट करे बाद में अपने को आ रहा 5,14,706 रुपये का सामान बेचेंगे तो अपने को 50,000 बचेंगे। हाँ यहाँ दे दिया ना, इंटू 100 ऊपर ले लिया हूँ, यहाँ बाई में रहता ना, मैथ्स में आना पड़ता मेरा। हाँ ओपन हो रहा हो, बहुत सारी चीज़ें खुले हैं। ज़रा हैवी है एप्लीकेशन। ये आपको जो है
गाड़ी है 3,50,000, ठीक है, बाई 68/100 होता ना 68%, तो ये 100 क्या है बाई में इधर आ गया तो क्या हो जाता उन्हें मैक्स याद है, ठीक है। इसको अगर ऐसा ले लिए तो ऐसा बन जाता, अगर उल्टा कर लिए एक हिसाब से तो होता ना है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 68, तो 5,14,706 लिख के करा दिया आप। ठीक है, अब उसके बाद दे रहा उन्हें 9 लाख का सेल्स करे तो कितना प्रॉफिट आता, इसमें रिवर्स देख रहे हैं। पहले प्रॉफिट दिए उसको, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल्स करना है, यहाँ सेल्स दे रहा लेकिन अपने को प्रॉफिट, तो सेम फार्मूला रहता अभी, रिक्वायर्ड सेल्स ऑलरेडी दिए हुआ है अपने को यहाँ पे 9 लाख, तो उसकी जगह अपन 9 लाख लिख दे रहे हैं। उसके साथ में फिक्स कितना है अपना 3 लाख, डिजायर्ड एक्स से डिजायर्ड प्रॉफिट मालूम करना है बाई 68/100, ठीक है ना, क्या बोले आ गया ना फॉर्मूला समझ में ये। अब इसको जो है अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मालूम है वैसे ही रखे उसको, बाकी पूरे वैल्यूज डाल दिए, ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट जो है अपने को यहाँ पे 9 लाख को इधर कर दिया अपन, ठीक है, ये वैल्यूज को इधर ले लिया। यहाँ पे क्या होगा अपने को, सपोज के इसको जैसा मैं पहले खोला था इंटू 100/68 हो जाता ना इधर, इसको मैं ये साइड शिफ्ट कर ले रहा हूँ, तो इंटू का डिवाइड में डिवाइड का 68/100 डन। चलिए ये 3 लाख इधर ही चुका, 3 लाख को पहले ये इंटू कर लूँगा मैं, इंटू कर लेके जो है इन्हें ये साइड्स चेंज कर दिया, इधर का डेटा इधर ले लिया, इधर का डेटा इधर ले लिया, तो आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक साथ अगर दोनों साइड्स चेंज करें, एक को चेंज करेंगे तो साइन चेंज करा, नहीं अगर घरा शिफ्ट कर लिए तो ज़रूरत नहीं। तो ये 68/100 इधर ले लिया उन्हें, 3 लाख डिजायर्ड प्रॉफिट इधर ले लिया। सबसे पहले ये 68% इसका आ रहा 6,12,000, बचे कौन यहाँ पे 3 लाख, इधर ला लिए तो माइनस होगा, ये आपका आंसर आगा डिजायर्ड प्रॉफिट। अगर 9 लाख का सेल करेंगे तो 3,12,000 प्रॉफिट आता। सब इसमें सिर्फ फार्मूलों का खेल, ठीक है, बस यूनिट में ये 4-5 मेन फार्मूले हैं, इसके साथ 1-2 थियरी क्वेश्चन है वो देख लेना है अपने बस, ठीक है। आपको 3 देता या 4 देता, ज़्यादातर जो है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो पूछ रहा आप, साथ में सेल्स, ठीक है। इसके अंदर और भी है, बस है या आगे करूँ, इजी वाला कराया तो ये सेकंड प्रॉब्लम को नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट बीईपी, इसमें सिर्फ अपने को ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, हमेशा याद रख लो। मैं 5th यूनिट तक अपन इसको देखते हुए गए, मैं बताया था फिक्स कॉस्ट कभी नहीं बदलता, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने वाले को बोलते हैं, सेल्स मालूम है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने को ये तीनों चीज़ों का मिश्रण रहता है, इसमें फिर प्रॉफिट आता अपने को। अब इसमें जो है सबसे पहले बीईपी कैलकुलेट करो बोल रहा, प्लस ऑल्सो कैलकुलेट बीईपी सेलिंग प्राइस को 10% कम करके ट्राई करो, फिर वेरिएबल कॉस्ट को 10% बढ़ा के ट्राई करो, उसके बाद में फिक्स कॉस्ट को 10% बढ़ा के ट्राई करो। एक कर लिया तो पूरे इजीली आ जाते। पहले बीईपी निकालेंगे, बीईपी का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट सेल्स वेरिएबल कॉस्ट सेल्स, जैसा अपन करे थे, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इनटू सेल्स बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो अपने को तीनों चीज़ें दिए हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी दिया, सेल्स भी दिया, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया। सेल्स ऊपर ले लिए अपन 2 लाख माइनस 120, ये आपका करीब 75,000 आपका सेल्स आ गया, हो गया, बीईपी निकल गया।
अब क्या करो बोल रहा हूँ उन्हें, सेलिंग प्राइस को 10% कम करो। सेलिंग प्राइस कितना है अपना 2 लाख, 10% कम करें तो कितना होगा 1,80,000। सेम फार्मूला अप्लाई करना है, खाली वो अमाउंट को चेंज कर। ठीक है, 10% सेलिंग प्राइस कम करे 1,80,000 रुपये हो गए। कितना बड़ा करा देखो उन्हें 20,000 कम करने में। ठीक है, सेम फार्मूले में अप्लाई करना है। सेल्स की जगह पे खाली अपने को 1,80,000 लेना है, क्योंकि वो अपन कम कर लिए। 90,000 रुपये BEP सेल्स सारा। थर्ड वाले में बोला उन्हें वेरिएबल कास्ट को 10,000 बढ़ाओ, तो वेरिएबल कास्ट 120 है, 12,000 रुपये बढ़ जाते, 1,32,000 रुपये वेरिएबल कास्ट हो गया। सेम फार्मूले में अप्लाई करेंगे, आंसर आ रहा 88,234 अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट वाले में दिया उन्हें फिक्स कॉस्ट 10% इंक्रीज करो बोला। फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपये, 3,000 रुपये बढ़ते, दैट इज 33,000। फिर सेम फार्मूले में डालो 82,500 आपका बी। ठीक है भाई।